अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो सुनिए ना। एक कुछ ही सेकेंड वीडियो जो काट कर सोशल मीडिया और मीडिया में बार बार फैलाया जा रहा है और इन्हें फैलाकर एक तमाशा सा बना दिया गया है। और विपक्ष का और कांग्रेस का सीधा सीधा कहना है कि बीजेपी वालों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है या भीमराव साहब अम्बेडकर उन्हें इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं और उन्हें ऊंचा दर्जा नहीं देते हैं। SC ST OBC और नीचे जाति लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दे रहा है, संविधान को खतरे में डाल रहा है और संविधान को बदलने की तमाम कोशिशें की जा रही है। सिर्फ इसी बात को लेकर सिर्फ अम्बेडकर इतना ही सब सुनकर बौखला गए। लेकिन क्या इन नेताओं को यह भी पता है कि इससे पहले यही भीमराव अम्बेडकर जब धरती पे थे, जिंदे थे, सांस ले रहे थे, उनकी आवाज बुलंदियों को छू रहा था तो उन्हें दबाने की कोशिश किसने की? सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू ने। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें कानून मंत्री बनाया गया और कानून मंत्री बनाने के बावजूद भी उसे इज्जत सम्मान नहीं दिया गया। ये बात खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। उन्हें इज्जत नहीं किया, वो उसको अंडर एस्टिमेट करके रखा गया, उनकी वैल्यू और तवज्जो हर जगह नहीं मिलता था। उन्हें अपने आप में शोषित महसूस होने लगा और कमजोर महसूस करने लगा। तब उन्होंने तमाम बातें करी लेकिन उसका बात कुछ भी ठीक नहीं हो पाया क्योंकि पंडित नेहरू अंदर ही अंदर भीमराव अम्बेडकर को पसंद नहीं करते थे। इनके वजह कुछ ही पल में बाद समझ में आ गया और जो ही उनके मंत्री पद से मंत्रिमंडल से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल पद से भीमराव अम्बेडकर इस्तीफा देते हैं तो पंडित नेहरू आकर बोलते हैं कि उनके जाने से या उनके चले जाने से पार्टी और सरकार में थोड़ी सी भी फर्क नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कांग्रेस की पार्टी या कांग्रेस या पंडित नेहरू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कितना सम्मान देते थे, किस दर्जे में रखते थे। और कई बार उनके साथ नोक-झोंक भी होते हैं, बातें भी होती है कि कहता है कि जो कांग्रेस है, ये पंडित नेहरू की सरकार है, हमेशा मुसलमानों की सुरक्षा की बात करते हैं, उसे तवज्जो देते हैं, उनके लिए तमाम कोशिशें करते हैं और विचार करता है। वहीं पर हिंदू में जो शोषित अल्पसंख्यक है, SC ST और भारतीय ईसाई, इनके बारे में नहीं सोचती। ये शब्द और वाक सीधा सीधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही था। इतना ही नहीं दोस्तों, 1952 ईस्वी महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से भीमराव अम्बेडकर लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और वहां पंडित नेहरू जाकर उनके खिलाफ चुनावी सभा करते हैं, उन्हें वोट नहीं देने की लोग से अपील करता है, उन्हें हराने की अपील करता है। और इसके 2 साल बाद ही 1954 ईस्वी में फिर से उप लोकसभा चुनाव होता है बांद्रा में और भीमराव अम्बेडकर फिर से उस चुनावी मैदान में उतरते हैं। वहां फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। मतलब सीधा सीधा 2 बार पंडित नेहरू की वजह से भीमराव अम्बेडकर लोकसभा चुनाव हार जाती है। तो आप अब किस मुंह से यानी किस शब्दों से कहेंगे कि कांग्रेस और पंडित नेहरू उन्हें सम्मान देती थी? और सम्मान की बात रहे तो एक बात और सुन लीजिए, जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी की आज या पहले से भी उनके मन में सम्मान होता है, आदर भाव होता है, उनका सत्कार करने की आंतरिक इच्छा होती, तो कांग्रेस की पार्टी उन्हें भारत रत्न देने में इतनी देरी क्यों करी? उन्हें भारत रत्न दिलाने में, चाहे भारत रत्न उन्हें मिलने में इतना सम्मान या इतना समय क्यों लगा उन्हें ये सम्मान देने के लिए? अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार ही कहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 ईस्वी में जीते जी भारत रत्न मिला और भारत रत्न से सम्मानित किए और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया। वहीं पर बात करें तो इंदिरा गांधी कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी के
प्रधानमंत्री बनते हैं और 1971 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और वो भी जीते जी उन्हें भारत रत्न मिलता है। कांग्रेस परिवार या कांग्रेस पार्टी के जो अगला प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, जिनकी मृत्यु ही 1991 ईस्वी में होता है और 1991 ईस्वी में ही राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। यह बहुत ही बेहतर बात है कि बहुत कम समय में राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और आप भली भांति जानते हैं संविधान में भारत में उनका बेहतर योगदान है और राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं। दिक्कत और तकलीफ तब आती है जब आप नाम लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर का, तो उन्हें भारत रत्न कब दिया गया? दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर को 1990 ईस्वी में भारत रत्न सम्मानित किया गया, जब उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में भी हो गया था। दोस्तों, 1956 से लेके 1990 लगभग 34 साल के इंतजार करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है और भारत में एक गौरव पलों को याद करके और उनकी जो भी योगदान था उन्हें याद करके भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन एक लंबे समय अंतराल के बाद। लेकिन पूरे समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता रहती है और सरकार रहती है, लेकिन उस समय भारत का प्रधानमंत्री बीपी सिंह होता है। तो दोस्तों, इस बात से साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान कांग्रेस कितना करते हैं। यह संविधान को हाथ में उठाने वाला कांग्रेसी नेता, भारत का संविधान कर्ता, भारत के संविधान की नींव रखने वाला और बनाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति उनके मन में क्या भाव और विचार है? क्या जो दिखता है अंदर वही है या अंदर जो है क्या बाहर दिखता है?